Hey guys, welcome back to my channel. How to import, align and animate objects in Lumion के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि हम अपने मॉडल्स को कैसे इंपोर्ट एंड अलाइन कर सकते हैं Lumion के अंदर। एंड आई होप आपको वो वीडियो अच्छे से समझ भी आया होगा। इस वीडियो में विल डायरेक्टली जंप इनटू द एनिमेशन पार्ट एंड हम प्रैक्टिकली अपने मॉडल्स को एनिमेट करना सीखेंगे एंड दैट टू इनसाइड Lumion। इससे पहले हम शुरू करें, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। अगर आपने इस ट्यूटोरियल का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आई विल हाईली रिकमेंड टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट बिफोर गोइंग थ्रू दिस वन। ट्यूटोरियल पार्ट 1 का लिंक आपको नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको 3 डिफरेंट मेथड्स बताऊंगा एनिमेशन के। पहला मेथड वो जिसमें हम 3ds मैक्स के अंदर अपने ऑब्जेक्ट को एनिमेट करेंगे और लूमियन के अंदर लेके आएंगे। सेकंड मेथड में हम अपने ऑब्जेक्ट को लूमियन के अंदर लाएंगे और लूमियन के अंदर ही एनिमेट करेंगे। एंड जो थर्ड होगा वो दोनों का कॉम्बो होगा। उसमें कुछ पार्ट तो हम 3ds मैक्स में एनिमेट करेंगे और कुछ पार्ट हम लूमियन के अंदर एनिमेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना ट्यूटोरियल। मेरे पास ये 3ds मैक्स का मॉडल है सीलिंग फैन का। हम इस सीलिंग फैन को एनिमेट करेंगे 3ds मैक्स के अंदर ही और उसको लूमियन के अंदर लेके जाएंगे। इस सीलिंग फैन को अगर मैं अनग्रुप कर दूं तो मैंने इस सीलिंग फैन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट जो स्टैटिक रहेगा, जो जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। दूसरा पार्ट जो रोटेट करेगा। जो रोटेट करेगा वो पार्ट है ये वाला। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके दिखा देता हूँ। ये ब्लेड्स वाला पार्ट है हमारा और मोटर वाला पार्ट है जो रोटेट करेगा, हमारा रिवॉल्व करेगा। और एक पार्ट है हमारा ये वाला जिसके अंदर हमारे पास एक रोड है एंड जो ब्रैकेट होते हैं ऊपर उसकी कैप है, जो फैन के ब्रैकेट होते हैं। ये हमारा पार्ट स्टैटिक रहेगा। मैं अंडू कर देता हूँ और मैं इसका अगेन एक ग्रुप बना देता हूँ फैन के नाम से। अब मैं इस फैन को मूव करके लेके जाऊंगा ओरिजिन के पास और वो आपको समझ आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। जिन्होंने मेरे पहले ट्यूटोरियल को देखा होगा, पहले पार्ट को देखा होगा इस ट्यूटोरियल के, उनको क्लियरली समझ आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और जिनको कंफ्यूजन है और जिनको थोड़ा डाउट है वो आई हाईली रिकमेंड कि आप उसको ज़रूर देखिए उस पार्ट को, ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हों कि हाउ वी इंपोर्ट एंड अलाइन आवर ऑब्जेक्ट्स इनसाइड लूमियन। वो बहुत ज़रूरी है आपको समझना अगर आप अपने ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट करना चाहते हो। मैं इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले मैं इस मॉडल के पिवट पॉइंट के सेंटर पे अलाइन कर देता हूँ और मैं इसको टॉप पे मूव कर देता हूँ। इसके पिवट पॉइंट को सेट कर देता हूँ यहाँ पे बिल्कुल कैप के टॉप पे सेंटर में मैंने पिवट पॉइंट सेट करा और मैं इसको मूव करके ओरिजिन पे ले जाता हूँ। ओरिजिन जहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट्स 0 0 0 होते हैं। आपको यहाँ दो ग्रिड्स दिख रहे होंगे, एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल जो डार्क है। जो ये ग्रिड्स का इंटरसेक्शन है एक्चुअली, अगर आप देखेंगे इंटरसेक्शन है यहाँ पर। ये मैक्स का ओरिजिन है और यहाँ हमारे कोऑर्डिनेट्स 0 0 0 है। अभी आप फ्रंट व्यू में देख रहे हैं और ये एग्जैक्टली यहाँ प्लेस है सीलिंग फैन। ओके, अगर मैं टॉप पे से दिखाऊं आपको टॉप से, और यहाँ पर भी आपको ग्रिड्स का इंटरसेक्शन दिख रहा है जहाँ हमारा ओरिजिन है, वहां पर भी ये सेंटर से हमारा जो फैन है वो अलाइंड है। हमने अब इस फैन को अलाइन कर दिया। अब हम जो इसके ब्लेड्स हैं उसको एनिमेट करेंगे। मैंने इस ग्रुप को सिलेक्ट करा, मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ फिलहाल के लिए, और मैंने इन ब्लेड्स को सिलेक्ट करा। अब हमने इसको एनिमेट करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने ये डिसाइड करना है कि हमारा एनिमेशन लूमियन के अंदर कितना लंबा होने वाला है। थोड़ा प्रिसाइजली नहीं, लेकिन हाँ एक टेंटेटिव आपको पता होना चाहिए कि आप जो कैमरा लगा रहे हैं लूमियन में, जिसके अंदर आप सीलिंग फैन दिखाना चाहते हैं, वो कितना, उसकी ड्यूरेशन कितनी है। जितनी भी ड्यूरेशन आप उसके अंदर प्लान कर रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेशन इसमें प्लान कीजिए 3ds मैक्स के अंदर, ताकि वो एनिमेशन शॉर्ट ना रहे आपके उस पर्टिकुलर कैमरा के लिए। लेट्स से आपने आपने वहां पर 10 सेकेंड्स के अराउंड आपका वो कैमरा है जिसकी ड्यूरेशन 10 सेकेंड्स है, तो आपका एनिमेशन हम इसको ऑलमोस्ट 15 सेकेंड्स के अराउंड हम रखते हैं इस सीलिंग फैन के एनिमेशन को। अभी मेरी जो टाइमलाइन है इसमें 100 फ्रेम्स दिख रहे हैं। अगर हमें 12 to 13 या 15 सेकेंड्स के लिए जाना है, हमने एनिमेट करना है, तो ऑलमोस्ट हमें 450 500 फ्रेम्स चाहिए होंगे 30 फ्रेम्स पर सेकेंड के हिसाब से। तो यहाँ मैं टाइम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इसको 500 फ्रेम्स कर देता हूँ। लेट्स से मैंने 500 फ्रेम्स कर दिया। अब आपको दिख रहे हैं 500 फ्रेम्स हमारे पास आ गए। अब हम ऑटो की प्रेस करेंगे, फ्रेम नंबर 0 पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपने
जो की फ्रेम है वो ऐड कर देंगे पोजीशन, रोटेशन एंड स्केल के लिए। वैसे हमें यहाँ रोटेशन की ज़रूरत है, दोनों की बाकी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर दिया। अब हम लास्ट फ्रेम पे जाएंगे। लास्ट फ्रेम पे जाके हम यहाँ इसको एनिमेट करेंगे। आपको पता है कि 500 फ्रेम्स है, ऑलमोस्ट 15 सेकंड्स का वीडियो है, तो जो रोटेशन एंगल है वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए हमारे पास ऑफसेट। आप एब्सोल्यूट वर्ल्ड के अंदर नहीं डालेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट वर्ल्ड में काम नहीं करेगा वो, आपको ऑफसेट वर्ल्ड के अंदर डालना पड़ेगा। वो जो भी ऑफसेट है आपका, कितने टाइम्स आप रोटेट करना चाहते हो, कितने डिग्रीज, आपको वो एक एक टेंटेटिव एक रफ फिगर डालना है इसके अंदर, और आप देन टेस्ट कर सकते हो कि आपकी एनिमेशन, आपका जो वो ब्लेड्स हैं कितनी फास्ट रोटेट कर रहे हैं। इससे मैंने यहाँ पर कुछ रेंडम वैल्यू डाल दिया, 7000 रोटेशंस डाल दिया मैंने, मतलब डिग्रीज डाल दिया। ये 7000 के हिसाब से कैसा रन करेगा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मैंने रन करा इस एनिमेशन को, ये हमारी एनिमेशन स्टार्ट हुई, एंड आई गेस थोड़ा सा स्लो है, लेकिन अगर हम इसके अंदर मोशन ब्लर डालेंगे लूमिंग के अंदर तो ये ठीक लगेगा। लेकिन हम इसका एनिमेशन को थोड़ा फास्ट कर देते हैं। मैंने अगेन इसको पकड़ा, इसके लास्ट फ्रेम को मैंने डिलीट किया, मैं लास्ट फ्रेम पे अगेन आया, मैंने यहाँ ऑफसेट जो डिग्रीज है वो 10,000 कर दिया। ओके, अगर अब हम टेस्ट करेंगे तो ये एनिमेशन थोड़ा सा फास्ट हुआ, जो रोटेशन है उसका। ओके, सो ये डिसेंट लग रहा है। अब हम इस मॉडल को एक्सपोर्ट करेंगे और लूमियन के अंदर लेके जाएंगे, राइट। लेकिन एक्सपोर्ट करने से पहले आपको एक चीज का बहुत जरूरी ध्यान रखना है कि आपका जो मॉडल है ये ग्रुप्ड नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि जो पार्ट आपका एनिमेटेड है, जो ब्लेड्स हैं आपके एनिमेटेड हैं, ये किसी और एलिमेंट के साथ ग्रुप्ड नहीं होने चाहिए। ये मैंने सेपरेट रखा है, ऊपर का टॉप एंड ब्लेड्स वाला पोर्शन हमने इसको सेपरेट रखा है, हम इसको ग्रुप नहीं करेंगे, और डायरेक्ट हम इसको जस्ट एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से। और मैं इसकी नेमिंग करूंगा फैन विद एनिमेशन। FBX में एक्सपोर्ट करेंगे, और FBX में जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हम सेटिंग्स इसके डिफॉल्ट रखेंगे, लेकिन एनिमेशन के अंदर हम एनिमेशन को चेक रखेंगे, इसको ऑन रखेंगे, ताकि ये एनिमेशन के साथ हमारा मॉडल एक्सपोर्ट हो। बस हमें और कुछ नहीं करना है, और हम ओके करेंगे। ये एक्सपोर्ट हो गया है। अब हम लूमियन के अंदर जाएंगे। ये मेरा सीन है जिसके अंदर हमने इस फैन, सीलिंग फैन को इंपोर्ट करना है। हम सिंपली इंपोर्ट ऑप्शन पे जाएंगे, अपने फैन विद एनिमेशन को ओपन करेंगे। अब यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक चीज़ याद रखना, कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं और उसकी एनिमेशन हमें चाहिए, तो हमें इंपोर्ट एनिमेशंस को हमेशा ऑन रखना है। हम इसको ऑन करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। अब जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया, आपने नोटिस करा कि हमारा जो फैन है, एनिमेटेड फैन जो है वो इंपोर्ट सही हुआ है हमारा। और जो हमने पिवट पॉइंट, या जो हमने इस फैन की प्लेसमेंट करी थी 3ds मैक्स की, उसको उस लोकेशन पे प्लेस करने का बेनिफिट भी अब आपको समझ आ रहा होगा कि हमने उसको वहां पर क्यों प्लेस किया था। लेट्स से मैं इसको अब यहाँ प्लेस कर देता हूँ एंड एस्केप प्रेस कर देता हूँ। ये एनिमेटेड फैन हमारा आ गया। अभी इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, टेक्सचर फॉर द टाइम बिंग, ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। और मैं वुडन टेक्सचर दे देता हूँ कोई, और ये दे देते हैं, एंड इसको भी हम आउटडोर वुड कर देते हैं। मैं रेंडम कोई भी टेक्सचर वैसे दे रहा हूँ, आप चेंज कर सकते हैं कभी भी। और हम इसके विंग्स, इसको भी मेटल का टेक्सचर दे देते हैं, मेटल एल्यूमिनियम। ओके, ये फैन हमारा रेडी है। अब हम अपने मूवी मोड में जाएंगे और हम एनिमेशन ऑन करके देखेंगे। इसको थोड़ा सा मैं मूव कर देता हूँ, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ, और ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो उसके अंदर। यस, सो अब आपको नजर आएगा कि हमारा फैन प्रॉपर एनिमेटेड है। लेकिन इसके अंदर अगर आप नोटिस करेंगे, जब बिगनिंग में वीडियो चलता है तो वो धीरे से अपनी जो स्पीड है उसको पिक करता है फैन। उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, हम उसके टाइम फ्रेम, जो टाइम है उसको शिफ्ट कर सकते हैं कि उसकी एनिमेशन कब स्टार्ट होगी, कैसे नहीं होगी। और उसको हम करेंगे आफ्टर ये ऐड इफेक्ट्स करेंगे। हम यहाँ पर इफेक्ट्स के अंदर जाकर, हम यहाँ पर एनिमेशन के अंदर होता है टाइम वॉर्प करके, टाइम वॉर्प के अंदर हम जाएंगे, और यहाँ पर ऑफसेट होता है कि आपके अपने एनिमेटेड इंपोर्टेड ऑब्जेक्ट्स का ऑफसेट, जो उसका एनिमेशन का ऑफसेट होता है, आप उसको उसके उसके साथ प्ले कर सकते हैं एक्चुअली, कि आपका एनिमेशन कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा। बाय डिफॉल्ट अब ये यहाँ से धीरे धीरे पिक कर रहा है स्पीड, आप देख रहे हैं फैन की। तो मैं अगर इसके ऑफसेट को चेंज करूंगा, लेट्स से मैं
ऐसे ही कहीं भी प्लेस कर देता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। और अब आप देखेंगे तो वो ऑफसेट ने इसकी जो एनिमेशन है उसको भी शिफ्ट कर दिया एक्चुअली। सो अब आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही हमारा फैन स्पीड पिक कर रहा था और अब वो रुक गया है। सो प्रोबली थोड़ा सा और हम इसको शिफ्ट करके देख लेते हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये फैन ऐसे प्ले हो रहा है। आई गेस अब ये ऑफसेट की सेटिंग हमारी ठीक है। सो आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं ऑफसेट की सेटिंग्स के साथ आना। आप देख सकते हैं कि आपको अपनी एनिमेशन को कब स्टार्ट करना है और कब एंड करना है विद रिस्पेक्ट टू योर वीडियो जो आपने यहाँ पर बनाया है। सेकंड मेथड में हम देखेंगे कि हम इस स्विंग को कैसे एनिमेट करेंगे। लेकिन इस स्विंग को हम एनिमेट करेंगे लुमियन के अंदर 3ds मैक्स से हम सीधा इसको सिंपली एक्सपोर्ट करेंगे। सो इस केस में भी हम अब इसको टू पार्ट्स में लेके जाएंगे लुमियन के अंदर। पहला पार्ट जो होगा जिसका फ्रेम होगा ये वाला, एंड सेकंड पार्ट होगा ये स्विंग का। सो पहला पार्ट जो फ्रेम का है इसके अंदर इसके जो हुक्स हैं जहां से ये सस्पेंडेड होगा, जो जहां से हैंग करेगा हमारा स्विंग, वो भी इंक्लूडेड है इसके अंदर क्योंकि वो भी फिक्स रहेंगे जिसके थ्रू हमारा स्विंग हैंग करेगा। सो इसको भी हम एक्सपोर्ट कर देंगे फ्रेम के साथ ही। चलिए तो इसको एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट सेलेक्टेड, एंड इसकी हम नेमिंग कर देंगे स्विंग फ्रेम। ओके, इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया, इसको हम हाइड कर देते हैं। अब हमारे पास दो स्विंग्स हैं। अब दोनों ही सिमिलर से हैं तो हम एक काम करते हैं, हम एक को ही ले जाते हैं लूमिंग के अंदर, उसकी कॉपी करके हम उसको डबल बना देंगे वहां पर स्विंग को। ठीक है, सो एक को मैंने डिलीट कर दिया। अब इसको हमने लेके जाना है, लेकिन इसको ले जाने से पहले हमें काम करना होगा कि हमें इसका पोजीशन ओरिजिन के पास सेट करना होगा ताकि जब हम इसको रोटेट करें तो इसका पिवट पॉइंट एग्जैक्टली वहीं पे हो। सो अगर आपको कंफ्यूजन है तो अगेन आप वो देख सकते हैं वीडियो जिसमें मैंने समझाया है कि हम पिवट पॉइंट्स को कैसे कहाँ प्लेस करते हैं एक्सपोर्ट करने से पहले, ताकि एनिमेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए लुमियन के अंदर। चलिए तो मूव करते हैं इसको। इसको हम मूव करेंगे कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। ओके, ये हमारा ओरिजिन है 3ds मैक्स में। ये वर्टिकल एंड ये हॉरिजॉन्टल ग्रिड जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है और जो डार्क वाली ग्रिड्स है यहाँ पर हमारा ओरिजिन है 0 0 0। ठीक है, ये आप फ्रंट व्यू के अंदर है, मैं फ्रंट व्यू में दिखा रहा हूँ मैंने कहाँ इसको प्लेस करा है ताकि लूमियन के अंदर एग्जैक्टली यहीं पे हमारा इंसर्शन या पिवट पॉइंट आए। अब मैंने फ्रंट से तो आपको दिखाया, अब मैं लेफ्ट से भी दिखा देता हूँ। लेफ्ट में भी ये हमारा पिवट पॉइंट यहाँ पे है, ओरिजिन एक्चुअली हमारा यहाँ पे है और हमारा मॉडल भी यहाँ प्लेस है, तो इस पॉइंट से रोटेट करेगा हमारा वो मॉडल। इसको थोड़ा सा हम आई गेस थोड़ा सा नीचे यहाँ प्लेस कर देते हैं। ठीक है, सो मैंने प्लेस कर दिया है। ये स्विंग अब हमारा यहाँ प्लेस है। ओके, आपको समझ आएगा, रीजन समझ आएगा जब मैं इसको लुमियन में लेके जाऊंगा कि मैंने यहाँ इसको प्लेस क्यों करा है। अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट सिलेक्टेड, एंड इसकी नेमिंग हम कर देंगे स्विंग। सेव। पहले अब हम इंपोर्ट करेंगे स्विंग फ्रेम को। स्विंग फ्रेम को हमने इंपोर्ट करा। इंपोर्ट सेटिंग्स में यहाँ पर इसको आप चाहे ऑफ रखिए चाहे ऑन रखिए इंपोर्ट एनिमेशंस को, बिकॉज इन एनी केस हमने उसको एनिमेट तो लुमियन के अंदर ही करना है। सो ऑन रखिए चाहे ऑफ रखिए कोई मैटर नहीं पड़ता उससे। और यहाँ पर ये हमारा स्विंग का फ्रेम आ गया है। ओके, इसको हमने प्लेस कर दिया यहाँ पे, हम यहाँ चाहते हैं। अब हम इंपोर्ट करेंगे अपने स्विंग को। स्विंग को इंपोर्ट करा हमने, सो ये हमारा स्विंग भी आ गया। एक्चुअली हमने उसको जो ओरिजिन था उससे नीचे प्लेस किया था मैक्स के अंदर, इसलिए वो नीचे दिखा रहा है अभी। लेकिन जब मैं इसको मैनुअली प्लेस करूंगा, किसी चीज के साथ अलाइन करूंगा, तो ऑटोमेटिकली ये सही पोजीशन पे आएगा। सो हमने इस हुक के साथ करना है उसको प्लेस। सो यहाँ मैं आया और मैंने क्लिक करा और एस्केप दबा दिया। सो अगर अब आप देखेंगे तो इसने अपनी पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट ले ली है। थोड़ा सा ये मूव करना पड़ेगा हमें इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ शायद। यस, अब ये परफेक्ट है। थोड़ा सा इसकी हाइट हम रेज कर देते हैं।
शिफ्ट दबा के करेंगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा हमारे लिए। ओके, सो अगर अब आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सही प्लेस पे आ चुका है अपनी, ठीक है। सो ये हमारा स्विंग है। अब हम इसको एनिमेट करते हैं। जब ये एनिमेट हो जाएगा देन हम इसकी एक दूसरी कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं कभी भी, या आप एक और अभी कॉपी अभी बना सकते हैं देन उसको एनिमेट कर सकते हैं। सो अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले जाते हैं अपने वीडियो में, एक हम कैमरा सेट कर लेते हैं और कैमरा में हम कुछ यहाँ सेटिंग करते हैं और इसको मूव करते हुए हम यहाँ आते हैं, पैन कर देते हैं कैमरा को, इसको एनिमेट कर देते हैं हम 6 सेकेंड्स के लिए। और 6 नहीं 8 कर देते हैं एक्चुअली, थोड़ा सा आपको दिख जाएगा कि हम कैसे एनिमेट करते हैं, आपके लिए इजी रहेगा समझना। सो हमारा एनिमेशन अब रेडी है, लेकिन उसमें अभी स्विंग एनिमेटेड नहीं है। सो हम स्विंग को एनिमेट करेंगे अब। तो स्विंग को एनिमेट करने के लिए हमें इफेक्ट चाहिए होगा एडवांस्ड मूव। हम इसके एडिट मोड में जाएंगे, अपने जो स्विंग है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। स्विंग सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर 8 सेकेंड्स का टाइम लाइन है, ठीक है। हमारी एनिमेशन भी 8 सेकेंड्स है। तो हमने इसको यूनिफॉर्मली डिवाइड करना है, क्योंकि जो स्विंग का एनिमेशन है वो भी यूनिफॉर्मली चलेगा थोड़ा सा। सो हम एक एक सेकेंड करके इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो जो स्टार्टिंग है, सो स्टार्टिंग होगी हमारी एनिमेशन की, उसमें हमारा स्विंग कहाँ होगा वो हमें यहाँ डिफाइन करना है, 0 0 जो सेकेंड्स है उस पे। सो हमारे पास 3 रोटेट हेडिंग्स होती हैं, एक ये रोटेट पिच एंड एक रोटेट बैंक। सो आपको एक बार प्ले करके देखना होगा कि आपको कौन सा सूट करता है उस पर्टिकुलर एनिमेशन के लिए। रोटेट पिच है जो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, तो आई गेस इससे हमारा जो एनिमेशन है वो इजीली बन जाएगा। सो जो स्टार्टिंग है एनिमेशन की, इसमें मैं स्टार्टिंग में इसको थोड़ा सा यहाँ प्लेस कर देता हूँ। ओके, तो हमारा की फ्रेम ऐड हो जाएगा। अब हम जाएंगे 1 सेकेंड पे, एक्चुअली हम 2 सेकेंड पे जाते हैं, थोड़ा सा स्लो चलेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेकेंड 2 सेकेंड उसमें जाते हैं, सेकेंड पे, एंड हम इसको अब इसको थोड़ा सा आगे मूव कर देते हैं इधर। ओके, अब हम 4 सेकेंड्स पे जाएंगे। 4 सेकेंड्स पे हम गए। अब इसको हम सॉरी यहाँ वापस मूव कर देंगे। सो दिख रहा है आपको। अब हम 6 सेकेंड्स पे जाएंगे और इसको वापस से यहाँ कर देंगे, एंड अब हम 8 सेकेंड्स पे जाएंगे तो इसको हम वापस यहाँ कर देंगे। ओके, सो एक बार ट्राई कर लेते हैं। परफेक्ट। इसी सिमिलर मेथड से आप इसकी कॉपी बना सकते हैं यहाँ पर, या आप दोबारा से एक जो हमने इसको ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ था स्विंग को यहाँ पर भी प्लेस कर सकते हैं ऐसे, और इसको भी सिमिलर मेथड से एनिमेट कर सकते हैं। आई गेस आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम इसकी एनिमेशन, स्विंग की एनिमेशन लूमियन में कैसे कर सकते हैं। चलिए अब थर्ड मेथड पे चलते हैं हम। सो अब हम थर्ड एंड फाइनल मेथड देखेंगे एनिमेशन का, जिसमें मैं कुछ पार्ट तो मैक्स के अंदर एनिमेट करूंगा और कुछ पार्ट लूमियन के अंदर एनिमेट करूंगा। सो इस ट्यूटोरियल में हम इस पार्ट के अंदर हम इस डोर को प्लेस करेंगे इस लूमियन फाइल के अंदर, यहाँ पे इस डोर को एनिमेट करेंगे। सो 3ds मैक्स के अंदर मैं जाऊंगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा मैंने इस डोर एंड फ्रेम को, डोर विंडो को एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो डोर है विद हैंडल्स, एंड एक हमारा फ्रेम है जो फिक्स रहेगा। सो बेसिकली हमने इस डोर को रोटेट करना है। अगर हम जहां पर ये प्लेस्ड है ऑलरेडी, अगर हम सेम लोकेशन पे इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको पता है कि इस डोर के जो पिवट पॉइंट्स हैं वो ओरिजिन पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, जो कि लुमिन में यहाँ कहीं आएंगे। सो अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं इसके पिवट पॉइंट को मैक्स में यहाँ सेट कर देता हूँ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए,
यहाँ मैंने ओरिजिन पे प्लेस कर दिया इसका पिवट पॉइंट इस डोर का। और अब मैं इसको एनिमेट करूंगा, इस डोर को लेट से रोटेट ओपन करने की कोशिश करूंगा। तो आप देख रहे हैं ये उस पिवट पॉइंट के क्रॉस रोटेट हो रहा है। सो लूमिन में भी ये कुछ ऐसे ही रोटेट होगा, तो आपकी एनिमेशन तो प्रॉपर नहीं बनेगी लूमिन के अंदर अगर आप ऐसी पोजीशन पे लेके जाएंगे। सो अब आपको क्लियर तो हो गया होगा कि आपको करना क्या है। सो चलिए वो शुरू करते हैं वो काम। हम इस पूरे डोर को सिलेक्ट करते हैं विथ फ्रेम और इसको मूव करते हैं ओरिजिन पे। ओरिजिन पे हम मूव इसको वहां करेंगे जहां पे वो हिंज आएगा, जिस पॉइंट से हमारा डोर रोटेट करेगा, जहाँ हिंज होता है हमारे डोर के फ्रेम के साथ। सो यहाँ कहीं हमारा हिंज होना चाहिए एक्चुअली इस डोर का, क्योंकि इस पोजीशन से रोटेट करेगा वो। सो इसको हम 0 0 कोऑर्डिनेट्स पे ओरिजिन पे प्लेस कर देते हैं यहाँ पे, राइट। ये रहा ये पॉइंट। ओके, सो मैंने यहाँ इसको प्लेस कर दिया है। अगर आप नोटिस करेंगे, अब मैं आपको यहाँ दिखाऊं, तो ये हमारा ओरिजिन है और हमारा डोर जो है बिल्कुल एग्जैक्टली जो इसका हिंज आएगा वो यहाँ पर है। ओके, डन। सो अब हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक्सपोर्ट करने से पहले मैं इस डोर के जो हैंडल्स है उसको एनिमेट करना चाहता हूँ 3ds मैक्स के अंदर। ओके, सो अभी इस डोर को हम अनग्रुप कर देंगे और जो ये हैंडल्स हैं इसको हम एनिमेट करेंगे इस 3ds मैक्स के अंदर ही। सो अभी इससे पहले कि हम इसको एनिमेट करें, हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हमारा जो हमारा वीडियो है लूमिन के अंदर उसमें कितनी टाइम के बाद हमने इसको ओपन करना है, मतलब कितने टाइम के बाद हमारा डोर ओपन हो रहा है। थोड़ा सा आपको टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप टाइम फ्रेम के अंदर डिफाइन करेंगे कि कब आपका ये हैंडल ओपन हो रहा है, मतलब नीचे डाउन की तरफ जा रहा है और आपका डोर ओपन हो रहा है। सो मैं इसका टाइम फ्रेम को सेट कर देता हूँ। लेट्स से अगर हम पहले लूमिन के अंदर जाएं और यहाँ पर देखें कि हम डोर के पास कितने सेकंड्स में पहुंच रहे हैं, ऑल एक आइडिया लेने के लिए, तो मैं यहाँ पर गया 1 2, ऑलमोस्ट 2 सेकंड्स के बाद हम डोर के पास जाते हैं, उसके बाद ही डोर ओपन होगा, राइट। तो 2 सेकंड्स मतलब 30 फ्रेम्स के हिसाब से मैं करूँ तो 60 सेकंड्स और 60 फ्रेम, सॉरी। 2 सेकंड्स में 60 फ्रेम्स हो गए। एंड अब 3ds मैक्स में हम जाएंगे और हम कुछ 60 फ्रेम्स के बाद इसकी एनिमेशन को स्टार्ट करेंगे हैंडल की। सो मैं यहाँ पर इसका टाइमलाइन को इंक्रीज कर देता हूँ रेंडमली, वैसे ही 400 कर देते हैं। और मैं यहाँ पर जाऊँगा फ्रेम 60 पे। 60 पे मैं जाऊँगा, ऑटो की ऑन करूँगा और मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके एक की डाल दिया। अब हमारा हैंडल नीचे की तरफ बेंड होगा और एनिमेट होगा। सो आई गेस विद इन अ सेकेंड, ये की फ्रेम्स ऑलरेडी एडेड है, मैं उनको डिलीट कर देता हूँ। सो विद इन 1 सेकेंड मेरे ख्याल से वो हैंडल नीचे चला जाएगा, देन डोर ओपन होगा, देन वो अगेन आपके हैंडल ऊपर आ जाएगा वापस, राइट। सो विद इन सेकेंड मतलब 90 फ्रेम्स हम जाते हैं। विद इन सेकेंड मतलब कि 60 to 90 30 फ्रेम्स होते हैं और 1 सेकेंड होता है, तो 1 सेकेंड के अंदर वो नीचे जाएगा। तो हम 90 फ्रेम्स पे जाएंगे और फ्रंट व्यू में जाएंगे। सॉरी, हम जाते हैं बैक व्यू में, थोड़ा सा आपको इजी होगा देखना। बैक व्यू में जाएंगे और इसको नीचे रोटेट कर देंगे, ऐसे रोटेट करा। ओके, सो ये हमारा एनिमेशन 60 से स्टार्ट हुआ, 90 में नीचे हो गया। देन आई गेस 2 to 3 सेकेंड्स लेगा डोर ओपन होने में, तो 2 3 सेकेंड्स के लिए हम इसको नीचे रखेंगे और 90 से अब हम जाएंगे 150th फ्रेम पे। 2 सेकेंड्स हमारे वहां पर पूरे हो जाते हैं, 60 फ्रेम्स पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगेन हम एक की ऐड करेंगे, देन इसके बाद अगेन ये हैंडल ऊपर आना शुरू होगा और 1 सेकेंड में ऊपर आ जाएगा, मतलब 30 फ्रेम्स और। तो 180 फ्रेम के ऊपर हम जाके इसको अगेन ऊपर कर देंगे, डन। सो ये हमारा एनिमेशन रेडी हो गया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो 60 सेकेंड 60 फ्रेम्स तक तो ये कुछ नहीं करेगा, 60 to 90 ये नीचे आएगा, 9 to 150 कुछ नहीं करेगा और 150 to 180 के बीच में अगेन ये ऊपर आएगा। आप दोबारा देखिए 1 सेकेंड।
60 तक कुछ नहीं हुआ, 60 टू 90 ये नीचे आया, 90 टू 150 कुछ नहीं हुआ, देन अगेन ये ऊपर चला गया। सो हमारा इस हैंडल का एनिमेशन तो रेडी हो गया, और हमारा डोर का एनिमेशन अभी रेडी नहीं हुआ। अब हम इस मॉडल को एक्सपोर्ट करेंगे 3ds मैक्स से, लेकिन हमें ये मॉडल टू पार्ट्स में एक्सपोर्ट करना होगा। पहला पार्ट जो फिक्स है, जो मूव नहीं करेगा, जिसकी कोई एनिमेशन नहीं होगी, और दूसरा जिसमें एनिमेशन होगी। ये डोर फ्रेम है, ये एक पार्ट में जाएगा और डोर दूसरे पार्ट में जाएगा। तो हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट सेलेक्टेड, हम फ्रेम को एक्सपोर्ट सेलेक्टेड करते हैं, इसका नेम कर देते हैं डोर फ्रेम। ओके ओके, इसको हाइड कर देते हैं। अब जो डोर वाला है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, डोर एंड जो हैंडल्स है उसको साथ में, इसको ग्रुप नहीं बनाएंगे, आपने ये याद रखना है। और अगेन हम इसको करेंगे एक्सपोर्ट सेलेक्टेड, इसका नेम दे देंगे डोर। ओके, हमने दोनों को अलग अलग एक्सपोर्ट कर दिया। अब हम लूमियन में जाएंगे और सबसे पहले डोर फ्रेम को इंपोर्ट करेंगे। डोर फ्रेम ओपन। ओके, ये डोर फ्रेम हमारा आ गया, ठीक है। अब हम इसको मैनुअली प्लेस करेंगे जहां हम इसको प्लेस करना चाहते हैं। मैंने इसको पिक करा और मैंने इसको यहाँ अंदर से ही कर लेते हैं। मैंने इसको मैनुअली यहाँ पे प्लेस कर दिया। ओके, ये हमारा डोर फ्रेम प्लेस हो गया। अब हम इंपोर्ट करेंगे अपने डोर को। जब हम डोर को इंपोर्ट करेंगे तो अगेन हमें इस इंपोर्ट एनिमेशंस को ऑन रखना है ताकि हमारे हैंडल की एनिमेशन आए। अब हम अपने डोर को प्लेस करेंगे मैनुअली एंड एस्केप बटन दबाएंगे। अब आप देखेंगे कि आपका डोर ऑलरेडी आ चुका है और डोर के अंदर एनिमेशन भी है, अगर आप नोटिस करेंगे तो हैंडल के, ठीक है। अब हमें एक्चुअली ये दोनों जो मॉडल्स हैं, जो फ्रेम है, जो डोर है, दोनों एक ही एक्सपोर्ट हुए हैं, एक ही 3ds मैक्स फाइल से। तो हम इनको अलाइन कर सकते हैं दोनों को साथ में। हम पहले डोर फ्रेम को पकड़ेंगे जो कि रेफरेंस है, देन डोर को पकड़ेंगे एंड देन हम अलाइन पोजीशन पे जाएंगे और हमारा डोर ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा फ्रेम के साथ, राइट। तो ये टूल बड़ा हैंडी है, बहुत काम का है अलाइन करना, क्योंकि बड़ा प्रिसाइजली अगर आपने अपने डोर को रखना है तो बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी रोटेशन भी देनी है और एग्जैक्ट जो उसके हिंजेस हैं वो प्रॉपर लोकेशन पे होने चाहिए, तभी। अदरवाइज वो बड़ी ऑकवर्ड लगेगी एनिमेशन, अगर वो ढंग से प्लेस नहीं होगा डोर। तो अलाइन टूल यहाँ बहुत काम आता है। हमारा डोर आप देख रहे हैं कि आ चुका है, उसमें एनिमेशन भी है। अब हम डोर को बाहर की तरफ ओपन करेंगे, राइट। हम उसके लिए क्या करेंगे, हम वीडियो में जाएंगे, यहाँ एडवांस मूव का एक टूल होता है, एडवांस मूव में जाएंगे। एडवांस मूव के अंदर हम अपने डोर को सिलेक्ट करेंगे। डोर सिलेक्ट करा मैंने। अब ये हमारी टाइम फ्रेम है, ये सेकंड्स दिखा रहा है उसको। अगर आप देखेंगे स्लाइडर के ऊपर सेकंड्स दिख रहे हैं आपको, तो आपको पता है कि 2 सेकंड्स तक तो हमारा डोर ओपन नहीं होता जब तक हाँ कैमरा उसके पास जाता है। तो 2 सेकंड्स पे जाएंगे, यहाँ में की फ्रेम ऐड करेंगे। की फ्रेम ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, हमें रोटेट करना, तो रोटेशन टूल ले सकते हैं। आपको सिंपली इसको मूव करना है हल्का सा, और उसको सेम पोजीशन पे वापस ले आना है ताकि ये की ऐड हो जाए यहाँ पर। अब ये की ऐड हो गई है हमारी। अब हम यहाँ से जाएंगे 4 सेकंड्स पे। ऑलमोस्ट 2 सेकंड्स लेगा हमारा डोर ओपन होने में। 4 सेकंड्स पे हम आए। अब हम इसको बाहर की तरफ ओपन कर देंगे। अब आपको समझ आएगा कि हमने पिवट पॉइंट यहाँ सेट क्यों किया था, हमने मैक्स में इस डोर को कहाँ उस पोजीशन पे लोकेट क्यों किया था, ताकि ये इस चीज को एनिमेट करना इजी हो जाए, हमारा पिवट पॉइंट एग्जैक्टली यहाँ पे आए। हमने इसको बाहर की तरफ ओपन कर दिया और हमारी एनिमेशन अब रेडी है, अगर आप देखेंगे तो। लेकिन एक चीज देखने की है कि जो हमारा हैंडल है, जो हमने एनिमेट करा था 3ds मैक्स के अंदर, उसकी जो उसका जो ऑफसेट है उसकी एनिमेशन का, हमें वो सेट करना होगा, क्योंकि वो टाइमली एनिमेट नहीं कर रहा। अगर आप एनिमेशन में भी देखेंगे तो बिगनिंग में ही एनिमेट कर जाता है पहले ही, और उसके बाद डोर ओपन होता है। तो ये रॉन्ग है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पहले भी बताया था, हम टाइम वॉर्प में जाएंगे। टाइम वॉर्प के अंदर हम इसकी सेटिंग्स, जिसका ऑफसेट है, उसको चेंज कर देंगे। मैंने इसकी सेटिंग्स, इस सेटिंग्स को आप प्ले करके देख सकते हैं, आपको कब उसका एनिमेशन को आपने प्ले करना है, कब नहीं करना, उसके ऑफसेट्स आप दे सकते हैं। मैंने अपने सेट कर दिया। अब मैं प्ले करके देखता हूँ एनिमेशन को। ये डोर ओपन हुआ एंड हम आगे मूव कर गए। ये गलत है थोड़ा सा, क्योंकि वो दोबारा से
एनिमेशन स्टार्ट हो गया है उस हैंडल का। सो हम एक काम करेंगे कि अभी भी अगर आप देखेंगे इस एनिमेशन में तो हैंडल की एनिमेशन थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो अगेन हम थोड़ा सा सेटिंग्स को साथ और प्ले करेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर हम सेटिंग्स को रखेंगे। अब प्ले करके देखते हैं। हम गए, डोर ओपन हुआ एंड हम बाहर मूव कर गए, राइट। अब बिल्कुल एक प्रिसाइज हो रहा है जैसा हम चाहते थे एनिमेशन के अंदर। पहले डोर का हैंडल नीचे जाए, देन डोर ओपन हो और हम बाहर की तरफ जाएं। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम मैक्स की एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स को कैसे ला सकते हैं और फर्दर कैसे हम उनको एनिमेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लूमियन के अंदर। बहुत इजी स्टेप्स में मैंने आप लोग को ये ट्यूटोरियल समझाने की कोशिश करी है ताकि आप अपने एनिमेशंस के अंदर भी अमेजिंग इफेक्ट्स डाल पाए, एनिमेट कर पाए अपने ऑब्जेक्ट्स को। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको ट्यूटोरियल पसंद आया और आपको फर्दर फ्यूचर में और भी ट्यूटोरियल्स देखना चाहेंगे आप लूमियन के ऊपर, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। एंड कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।